हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। कैसा रहने वाला है ये महीना आप सभी के लिए। ओके, कैसा रहने वाला है यह महीना आप सभी के लिए। लेट्स सी। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले तो अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल ID एंड ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, सेकेंडली वर्गो का मेरा एक चैनल है। अगर आप लोग क्रॉस वॉचर्स हैं वर्गो के तो आप लोग जाके उस चैनल में मेरी वीडियो देख सकते हो। वर्गो से रिलेटेड अगर कहीं पे भी आपका साइन वर्गो आता है तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देखते हैं कि अगस्त का महीना आप लोग के लिए कैसा रहेगा। हाउ इट्स गोइंग टू बी फॉर यू इन द मंथ ऑफ अगस्त, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप। बहुत सारी चीज़ें आ रही है आपके लेकर। सबसे पहला जो कार्ड है वो है द स्ट्रेंथ। कुछ सिचुएशन हो रही है इस महीने में आपके लिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। आपको कुछ डाउट्स पैदा करवा सकता है कोई सिचुएशन। कहीं कहीं पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर ना हार गए हो, आप किसी चीज़ में बहुत हार मान रहे हो, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि अब बस कैसे करें, सिचुएशन का हैंडल कैसे करें। स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है इस महीने, अगस्त के महीने में। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आई फील पेशेंस आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप पेशेंस खो रहे हो इस पूरे महीने में। एंड ऐसा भी है कि आपका गुस्सा भी आ सकता है, आपको एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। किसी चीज़ को थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। किसी चीज़ पे अगर अटके हो तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन तभी सॉल्व होगी जब उसको आप टाइम दोगे। अगर कोई चीज़ आप टाइम नहीं दे रहे हो तो वो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, इनफैक्ट और बिगड़ जाएंगी। सो इसलिए आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए हर चीज़ पे। कहीं ना कहीं आप थोड़ा पेशेंस लूज कर रहे हो, is what I'm seeing. Then we have the hanged man, और hanged man का यहाँ पे कार्ड ये बोल रहा है मिड मंथ में, यानी कि मिड ऑफ द 10 days में कुछ वेटिंग पीरियड आपके लिए आ सकता है। कुछ वेट कर सकते हो, किसी चीज़ को लेकर डिले हो सकता है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लेट गो करिए सिचुएशन को। कोई पुरानी चीज़ों को लेकर स्टकअप फील कर सकते हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर भी आप ऐसा फील कर सकते हो, बट आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए, लेट गो करिए। किसी चीज़ को लेकर चीज़ें डिलेज हो सकती हैं। एक पॉज लेने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। इस पूरे महीने में, अगस्त के महीने में आपको एक पॉज लेने की ज़रूरत है। ऐसा हो रहा है कि बहुत तेज़ी से आप जो है चले जा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं एक पॉज लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको सोच के, समझ के, रुक के चीज़ें एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो वो पॉज बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पॉज नहीं ले रहे हो। आप रैंडमली चीज़ें जल्दी अपनी लाइफ में चीज़ें चाहते हो जो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। देन वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स, और एस ऑफ सोर्ड्स कह रहे हैं क्लैरिटी आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट लास्ट 10 days ऑफ द मंथ में क्लैरिटी आएगा। जो डाउट है, जो चीज़ें हैं, किसी के साथ कुछ डाउट था, डिले था, जो भी चीज़ें हैं, बट लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 5 of Wands की भी एनर्जी है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज भी है बॉटम ऑफ द डेक में। सो ऐसा भी है कि इसलिए बोला जा रहा है आपको कि थोड़ा सा पॉज लीजिए, रुकिए। चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। आपको क्लैरिटी, ट्रुथ
सब चीज़ें आएंगी आपके पास, बट लेकिन थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। अगेन मैं आपको बोलूँगी कि पॉज आपको लेना होगा। कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप पॉज नहीं लेना चाहते हो, आप रुकना नहीं चाहते हो, आप देखना नहीं चाहते हो, आप बस चले जाना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन को लेकर। बार बार यही बोलूँगी कि आपके लिए बोला जा रहा है पॉज, सरेंडर। ईगो है तो ईगो को भी हटाने की ज़रूरत है इस पूरे अगस्त के महीने में। अब आपके लव लाइफ में आ जाते हैं जो लोग मैरिड हैं, कांटेक्ट में हैं। अगस्त का महीना मैरिज वालों के लिए, कांटेक्ट वालों के लिए कैसा रहेगा? द मैजिशियन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा दिख रहा है आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से डील कर रहे हैं। सिचुएशन अभी बहुत गंभीर है। मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही आपके लाइफ में, और पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, या मे बी आप कुछ नया चाहते हैं इस सिचुएशन में। आप वेट कर रहे हैं किसी का, यू आर वेटिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी, यू आर वेटिंग फॉर द पर्सन टू अराइव, यू आर वेटिंग फॉर द, आप वेट कर रहे हैं, यू आर वेटिंग, बेसिकली आप वेट कर रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल होने से वेट कर रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आप इस पर्सन का वेट करे जा रहे हो, एंड ऑल्सो आई फील कि आप बहुत एंग्जाइटी में हो, और ये जो पर्सन है ये भी इक्वली परेशान है चीज़ों को। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि आप कुछ इस पर्सन को ऑफर देना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ कुछ नई शुरुआत करे, बट यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन के साइड से चीज़ें थोड़ी सी रुकी हुई हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी वेट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट ये बहुत पावरफुल महसूस कर रहे हैं अपनी चीज़ों में। हो सकता है कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, आप चीज़ों को सही करना चाहते हो, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं। ये पर्सन इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना चाहते हैं। ये पर्सन, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको समझे, चीज़ों को समझे। आप दोनों के बीच में मे बी कोई ब्रेकअप या फिर सेपरेशन हुआ होगा पहले, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। बट या दिस पर्सन वांट्स टू टेक सम टाइम मोर। इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए, इस पर्सन को कमिटमेंट चाहिए बेसिकली आपसे, कैप्रिकॉर्न। इस मे बी यू आर डीलिंग विद अ टॉरस। इस पर्सन को आपसे कमिटमेंट चाहिए, प्रॉपर कमिटमेंट। ओके, नाउ लेट्स सी जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। कैप्रिकॉर्न, अगर आप किसी नो कांटेक्ट पर्सन से डील कर रहे हैं अगस्त के महीने में, डीप डाउन ये पर्सन, जिनसे भी आप नो कांटेक्ट में है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। दे हैव अ ट्रू फीलिंग फॉर यू, बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग दैट। ये आपको याद भी करते हैं, ये आपकी पुरानी चीज़ों को भी याद करते हैं, बट एक फियर है इस पर्सन के अंदर आपके साथ रिकंसिलेशन करने में, या हो सकता है दोबारा से कुछ बिल्डअप। अभी ये पर्सन एक बाउंड्री बना के चल रहे हैं। फॉर देम थिंग्स आर ओवर, उनके लिए चीज़ें ख़त्म हो गई है। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, मे बी आप ऑलरेडी मैरिड थे, आप दोनों के बीच में एक रिश्ते में गैप आ गया है, और अभी ये पर्सन अपनी बाउंड्रीज को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क है, बहुत थक गए हैं। ये पर्सन आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं लाइफ में, ये बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहते हैं, ये
इल्यूजन्स में आपके साथ रहना चाहते हैं। बेसिकली ये एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना चाहते हैं, जहाँ पे आपको ये अच्छा दोस्त तो ज़रूर मान सकते हैं, बट दोबारा से ये कमिटमेंट की इश्यूज मुझे दिख रहा है इस पर्सन के साइड से। वो ट्रस्ट जो है आपके प्रति कहीं ना कहीं टूट गया है, या फिर आपका इस पर्सन के प्रति टूट गया है, ऐसा भी दिख रहा है। रोल्स को आप रिवर्स भी कर सकते हो, बट अभी ये पर्सन अपनी बाउंड्री में है। अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अपनी बाउंड्री रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। इनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल अभी ये है अपने ऊपर खड़े होना, अपने लिए खड़े होना। एक लास्ट चांस करना चाहते, देना चाहते हैं आपको, फाइट आउट कर रहे हैं आपके साथ। मे भी अलग अलग लोगों से सजेशंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए। लोगों से सजेशंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं। लोग इनको एडवाइस भी कर रहे हैं, बट लेकिन एक लास्ट चांस, बहुत वो कहते हैं ना कि लास्ट चांस तो चाहते हैं, बट लेकिन बहुत मुश्किल से आपको एक लास्ट चांस दे रहे हैं। आप खुद भी चीज़ों में उलझे हुए हैं। सो यस, कांट रियली से कि ये पर्सन क्या करेंगे, बट या अभी फ़िलहाल तो ये अपने बाउंड्रीज में हैं और सोच विचार कर रहे हैं कि इनको क्या करना है। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Your vibration is rising. This is a time of great spiritual growth. You are evolving to occupy a higher energetic frequency. आपकी frequency बहुत high है Capricorn. आप already अपनी चीज़ों में clarity लेके आए हो, what you want, what you don't want. आपको किसी को भी explain करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्षम हो। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपके लिए important है, और ऑलरेडी आप इसमें कहीं ना कहीं सक्सेस हासिल कर रहे हो कैप्रिकॉर्न। सो ऑलरेडी आपकी वाइब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक लकी चार्म भी मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में। मे बी आप अपने लाइफ को और बेहतर बनाना चाह रहे हो। आप अपने रिफ्लेक्शन को देख रहे हो। आपके अंदर एक ऑरा, आपके अंदर से एक ऑरा निकल रहा है जो कि आपको हायर वाइब्रेशन में लेके जा रहा है। तो आप सही से क्लियरली चीज़ें देख पा रहे हो। आप लोग में से काफ़ी लोग ये नहीं पूछोगे मेरे को कि मैम अगर वाइब्रेशन हाई है तो हम अपने अंदर झांक के देख सकते हैं कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग। आई थिंक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और ये चीज़ हो रहा है कहीं ना कहीं। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप वाइब्रेशन अपनी बढ़ा रहे हो, वाइब्रेशन में आ रहे हो, और वाइब्रेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अभी इस टाइम में। Wow, what a beautiful energy, and yes, you are correct. You have listened to your inner guidance and made a wise choice. Keep moving forward. कहीं ना कहीं आपने अपने दिल की सुनी है। अभी कोई डिसीजन अगर आपने लिया है अगस्त के महीने में या लोगे, आप अपनी दिल की ही सुन रहे हो। What is your heart telling you? What is your intuition? You are listening to your intuition. आप अपने intuition की सुन रहे हो, and that is the best thing. So this is all I have for you Capricorn. I hope आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल। टेक केयर।